जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास है 23 की जो करेक्शन है वो हमारे पास है। इसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट का बहुत मसला है इसके अंदर। नंबर वन को देखते हैं कि हिज नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, एड है यहाँ पर, एंड नहीं है। एड हिम इन हिज वर्क, यहाँ पर आना चाहिए था एड्स, क्योंकि यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की बात है ये ऑफ लैंग्वेज, और फिर ये ऑफ के साथ ही फिर ये लगा इंटरनेशनल रिलेशंस, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपरेशन कैन नॉट बी द सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। तो फिर हम इसको कैसे सब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हैं? हमारा असल सब्जेक्ट जो है वो हिज नॉलेज है। ठीक हो गया। तो ये जो चीज है ये इसके बारे में बता रही है कि भी नॉलेज किस चीज का है। असल चीज तो यहाँ नॉलेज है ना। ठीक है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपरेशन को सब्जेक्ट नहीं बता सकते। ठीक है जी। दूसरी जानिब हमारे पास दूसरा जो है द एम्बेसडर। ठीक है जी। द एम्बेसडर विद हिज फैमिली एंड स्टाफ इनवाइट यू टू रिसेप्शन एट द एम्बेसी ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून। यहाँ पर जो विद हिज है ये होते हैं कनेक्टर्स, इन्हें कहते हैं सब्जेक्ट कनेक्टर्स कहते होते हैं। ये काफी सारे होते हैं, आप लोग विद हिज भी होता, विद भी होता है, और आपके पास इसके अंदर सजेस्टेड भी होता है, आपके इसके अंदर अलोंग भी होता है, एज वेल एज भी होता है। एज वेल 2012 में आया हुआ था। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कुछ एग्जांपल्स, कि यहाँ देखें जी, ही अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू। तो ये हम लोग अक्सर कोमा के बीच में रखते होते हैं। ठीक है, ये इसके बारे में बता रहा होता है कि भी किसके साथ जा रहा है। असल चीज जो सब्जेक्ट होती है वो ये होती है। तो हम इसको ट्रीट नहीं करते होते क्योंकि सब्जेक्ट का कनेक्टर होते हैं। तो कनेक्टर कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकते होते। इज गोइंग टू परफॉर्म अ डांस, अली एज वेल असलम इज गोइंग टू बाय अ कार, अकरम सजेस्टेड बाय हिज पार्टनर। ठीक है, देखें एक कॉमा के अंदर है। और जो हमारे पास ये होता है ना डबल कोमा होता है। ठीक है, डबल कोमा जो होता है ये दरमियान की जो इन्फॉर्मेशन है ये इसको अननेसेसरी कर देता होता है। बस ये बता रहा होता है पहले के बारे में। ठीक है, जैसे आप लोग न्यूज़पेपर के देखते हैं, आप देखते हैं जी पीएम, ठीक है, कोमा लगा होता है, फिर शहबाज शरीफ, ये कोमा लगा होता है, ये इसके बारे में बता डबल कोमा लगा होता है यहाँ पर। ठीक है जी। तो दूसरे के अंदर आपके यहाँ पर इनवाइट्स आना था क्योंकि ये सिंगुलर है। यहाँ पर जी दिस ईयर ही विल सिट इन द एग्जाम, सिट इन जो है हमारे पास वो एक होता है फ्रेजल वर्ब, जिसका मतलब होता है कि जो प्रोटेस्ट करते होते हैं, ठीक है, उसके लिए इस्तेमाल करते होते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर सिट फॉर लगाना चाहिए था, कि सिट फॉर होता होता है कि हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, जैसे टेक हम कहते हैं ना, आई विल टेक द एग्जाम, तो ये उसके मीनिंग में आता होता है। ठीक हो गया, तो हम लोग यहाँ पर सिट फॉर कर देंगे। द चीफ एग्जीक्यूटिव विल लेट अस नो वेदर और नॉट ही, ठीक है, ही या सब्जेक्ट प्रोनाउन इस चीफ एग्जीक्यूटिव के लगा हुआ है, कैन अटेंड द मीटिंग। अब यहाँ पर जो चीज है हमारे पास, ये हमारे पास ही है। क्या है जी? ये ही हमारे पास मेन पॉइंट है। और यहाँ पर कैन अटेंड, ये पूरा का पूरा। अब इसमें दो होते हैं हमारे पास, मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर, वेदर इन डायरेक्ट क्वेश्चन, और उसके बाद वेदर और नॉट, ये दो होते हैं। हम लोग वेदर का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे हो। क्वेश्चन ठीक हो गया, जैसे दे आस्क्ड मी वेदर आई वाज टायर्ड, ओरिजिनल आर यू टायर्ड, ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारे पास। वेदर और नॉट जो होता है हमारे पास वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि वेदर नॉट टू गिव ऑपोजिट, मतलब हमारे पास ऑपोजिट अल्टरनेटिव होंगे, हम तब इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई एम नॉट श्योर वेदर और नॉट टू गो कैंपिंग दिस वीकेंड, मतलब अब ऑपोजिट है, भाई जा भी सकते हैं कैंपिंग पे इस वीकेंड पे, नहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, तो दो ऑपोजिट है। लेकिन यहाँ पर कोई अपोजिट का डायरेक्शन हमारे पास नहीं आती, कि दे आस्क मी कि भाई मैं थका हूँ, ठीक हो गया, आई वाज टायर्ड, वेदर आई वाज टायर्ड। ठीक है, तो वो बता रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि आर यू टायर्ड। इसी एग्जांपल के अंदर हमारे पास यही बात की जा रही है कि द चीफ एग्जीक्यूटिव विल लेट अस नो, कि वो बताएगा कि वेदर, हमने यहाँ पर इस वेदर और नॉट को हटा के सिंपली जो है वेदर कर देना है, कि वेदर ही कैन अटेंड द मीटिंग। मतलब अब क्वेश्चन आ गया ना, कि भी उसने पूछा, वहां बताएगा कि भी अब वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, कि भी वो अटेंड करेगा मीटिंग को, नहीं करेगा। ठीक है जी। तो क्वेश्चन के लिए, इनडायरेक्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग जो है वेदर का इस्तेमाल करते होते हैं। नंबर फोर हमारे पास जो है, नंबर फाइव सॉरी, नंबर फाइव हमारे पास जो है, व्हेन ही केम बैक फ्रॉम वेकेशन असलम एंड मी प्लान टू लुक फॉर अनदर पे अपार्टमेंट। अब इसके अंदर जो चीज हमारे पास आती है वो ये आती है कि भी अब यहाँ पर आता है फर्स्ट कंडीशनल। ठीक है, फर्स्ट कंडीशनल की यहाँ पर बात करता है हमारे साथ। ठीक है, फर्स्ट कंडीशनल में आपके पास जो है वो स्ट्रक्चर जो आपके पास होता है वो लाइक हो सकता है कि इफ हो सकता है शुरू के अंदर, फिर व्हेन हो सकता है, लाइक एज लॉन्ग एज, ठीक हो गया, और एज सुन एज, ये वाले होते हैं। और फिर प्लस आपके पास प्रेजेंट सिंपल हो सकता है, और फिर प्लस आपके पास विल होता होता है। एग्जैक्ट बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पर ये आपके पास देख रहे हैं, इफ आई डू, ये वाली कंडीशन, कि इफ वी टेक, ये आपके पास प्रेजेंट सिंपल, ये आपके पास आ गया इफ, समटाइम यहाँ पर व्हेन होता है, बताया जैसे मैंने आपको, और इट विल बी चीपर। तो ये इमेजिनेशन नहीं होती, ये पॉसिबिलिटी के लिए होता है, ठीक है, पॉसिबल के लिए। लेकिन हम लोग जो वुड का इस्तेमाल करते हैं, इफ वी टुक वाला, ये होता है इमेजिनेशन के लिए, जो अमल ना हो सके।
ठीक हो, उनके लिए हम इस्तेमाल करते होते हैं। वैसे ही हम लोग इसके देखने के व्हेन ही केम, पहली बात तो यहाँ गलत है, ये केम हमने पकड़ लिया और यहाँ पर प्लान की बात कर रहा है, तो ये कोहेरेंसी खराब कर रहा है कि एक चीज पास में है और दूसरी चीज प्रेजेंट के अंदर, तो ये मिलती भी नहीं है। दूसरी यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की एक जो है हमारे पास गलती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की जो हम इस्तेमाल करते होते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हमेशा वर्ब के बाद आते होते हैं इधर। ठीक है, यहाँ नहीं आ सकते, तो ये मी का यहाँ पर आई चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा when he comes back from vacation। ठीक हो गया, असलम एंड आई विल प्लान टू लुक फॉर another apartment। ठीक है, असलम एंड आई विल प्लान टू, एज आई सेड कि हम लोग जो है कंस्ट्रक्शन में लास्ट में विल लाएंगे, इधर प्रेजेंट लाएंगे सिंपल, और फिर प्लस यहाँ पर हम लोग इफ कर सकते हैं, व्हेन कर सकते हैं, ये लगा सकते हैं। दूसरी जानिब हमारे पास जो और एक गलती है वो ये है छठे के अंदर जी। छठे के अंदर ये है कि हम लोग जो हैं जनाब साहब, इफ सम ऑफ यू मेक अ नॉइस दे विल बी पनिश्ड। सबसे पहली बात तो शेल आपका जो है कैम्ब्रिज की बुक के अंदर था, तो शेल हम लोग क्वेश्चन के इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ आप लोग एक तो विल लगाए। ठीक है, दूसरा यहाँ पर दे लगाने की जरूरत नहीं है भाई, उसने कहा कि सम ऑफ यू, अगर तुम में से किसी ने जो है आवाज की तो वो जो है ना जी क्या होगा, पनिश किया जाएगा। अब यहाँ पर यू जो है आपके पास एज अ प्लूरल आ रहा है। ठीक है, यू प्लूरल में यू होता है, सिंगुलर में भी यू होता है, तो हमें दे लगाने की जरूरत नहीं, हम सिंपली यू लगा देंगे। फिर सम ऑफ यू, कुछ आप में से जो होंगे, ठीक है, सम ऑफ यू की बात कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पर यू लगाएंगे ना कि दे लगाएंगे, यू विल बी पनिश्ड। ठीक है, इसी के साथ ही जो हमारे पास सातवां है जी। ठीक है, सातवां कहता है कि ही केम टू मी टू इंक्वायर व्हाट इज द सैलरी अटैच्ड टू द अपार्टमेंट। अब यहाँ पर एक बात और होती है कि हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, एक नाउन क्लॉज है, ये आपके पास क्या है, एक नाउन क्लॉज है, तो हम उसमें क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर व्हाट जो है आपका, ये एज एन आप इसको इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहो। आप यहाँ पर रिप्लेसमेंट है, ये इज यहाँ जाएगा, इस सैलरी यहाँ आएगी। ठीक है, इसकी रिप्लेसमेंट हमें चेंज करनी है, क्योंकि हम क्वेश्चन नहीं कर सकते व्हाट इज दिस। ठीक है, क्वेश्चन करते व्हाट इज दिस, तो जब क्वेश्चन मार्क होता है, इस जब आता है, व्हाट के बाद जब इज आता होता है, तो हम लोगों ने कहा ना व्हाट द सैलरी। ठीक है, कि क्या सैलरी है, व्हाट द सैलरी। ये वर्ड जो है ये इसको मॉडिफिकेशन कर रहा है एज एन एडजेक्टिव तौर पे, फिर ये इज आता होता है बाद के अंदर। ठीक है, कि भी हाँ जी क्या सैलरी, क्योंकि सब्जेक्ट जब दरमियान में आता होता है, मतलब कि आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे मैं कहता हूँ ना ही इज, ठीक है, ये सब्जेक्ट जगह पे है ना, तो ये अगर इससे इसके बाद आता है तो क्वेश्चन बन जाता होता है, तो हमने इसको इसको जो है पहले लेके आना इज के, ताकि ये एफर्मेटिव सेंटेंस रहे, तो ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है। ठीक हो गया, तो हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे हैं व्हाट से, हमें अंदाजा हो गया कि हमने जो है भाई इसको क्वेश्चन के अंदर लेके नहीं जाना, हम फिर सिंपली यहाँ पर व्हाट द सैलरी इज अटैच्ड टू द अपॉइंटमेंट ये कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आई एम टू टायर्ड दैट आई डोंट हंट वर्ड्स एंड इडियम्स इन माय इंग्लिश बुक। ठीक है, अब इसके अंदर जो चीज है वो ये है कि भाई वो कहता है कि मैं बड़ा थका हूँ। ठीक है, अब पढ़े जरा, मैं बड़ा थका हूँ, आई डोंट हर्ट वर्ड्स एंड इडियम्स इन माय इंग्लिश बुक। आप तो समझे इस बात को कि वो ये कहना चाह रहा है कि भी मैं थका हूँ और मैं करता हूँ ईडियम्स को ढूंढता हूँ। ठीक है जी, वर्ड्स को ढूंढता हूँ मैं ये करता हूँ, तो ठीक है, मतलब मैं ये जब नहीं करता तो मैं थक जाता हूँ, मतलब इस तरह की सेंस बन रही है, तो यहाँ पर वो सेंस मेक सेंस नहीं कर रही। यहाँ पर एक चीज जो है वो है पॉसिबिलिटी। ठीक है, अगर आप इसके अंदर देखें, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर जो है ना वो इसलिए कि हम लोग यहाँ पर सकता है, ता है, ती है, फंस जाते होते हैं। यहाँ है पॉसिबिलिटी, कहता है कि मैं बड़ा थका हूँ क्योंकि मैं नहीं कर सकता, मेरे में काबिलियत नहीं है कि मैं जो है वर्ड्स को ढूंढ सकूं, इडियम्स को ढूंढ सकूं मेरे इंग्लिश की बुक के अंदर, तो सिंपली यहाँ पर डोंट की जगह पे हम लोग कैन नॉट लगा देंगे। ठीक है जी, आई एम टू टायर्ड सो दैट सॉरी दैट आई कैन नॉट हंट वर्ड्स एंड इडियम्स इन माई इंग्लिश बुक, तो यहाँ पर डोंट नहीं आएगा, कैन नॉट आ जाएगा। और आप लोग कैन नॉट को साथ लिखे हमेशा, कुछ लोग कैन और ये नॉट अलग रहते हैं, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है जी, ये थे 23 के आंसर्स।